गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे एंड सॉरी फॉर बीइंग इनएक्टिव फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट नाउ। सो गाइस, आपने वीडियो के टाइटल से तो देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम पाथ्स डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो कौन से डिफरेंट पाथ्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, बहुत टेक्नोलॉजीज है वेब डेवलपमेंट में भी और हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी करनी है, कौन सा मतलब फ्रंट एंड में क्या करना है, बैक एंड में क्या करना है, और वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो इस वीडियो में आई होप कि आपके वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे और प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार, दोस्त निभाओ। सो गाइस, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वेब डेवलपमेंट क्या है। सो वेब डेवलपमेंट क्या है? वेब डेवलपमेंट में हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अब ये जानना जरूरी है कि वेब डेवलपमेंट में भी कौन से फर्दर पार्ट्स हैं जो हमें देखने। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि वेब डेवलपमेंट में भी फर्दर कौन से पार्ट्स हैं। तो वेब डेवलपमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड आ जाता है, फिर बैक एंड आता है और फिर डेटाबेस होता है। सो बेसिकली थ्री पार्ट्स हैं: फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। फ्रंट एंड में कुछ अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं, बैक एंड में कुछ अलग, और कुछ डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। सो आप कोई भी एक डेटाबेस यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। सो सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं जो वेब डेवलपमेंट में आप चूज कर सकते हो, विच इज जावा, स्प्रिंग बूट एंड रिएक्ट। आपको फ्रंट एंड के लिए थ्री जो दो जो नेसेसरी चीजें हैं जो आनी ही चाहिए, विच इज HTML एंड CSS, ठीक है। HTML CSS आपको आना ही चाहिए, ओके। उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज चूज कर सकते हो, बट HTML CSS ऐसी चीज है जो आपको वेब डेवलपमेंट के लिए आना ही चाहिए। सो बेसिकली इसमें क्या है, फ्रंट एंड में आपका रिएक्ट होगा, ठीक है। आप जो UI बनाओगे, यूजर इंटरफेस बनाओगे, वो रिएक्ट में बनाओगे। बैक एंड में आपका स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क होगा। सो स्प्रिंग बूट ही क्यों, ठीक है, जावा में स्प्रिंग बूट ही क्यों? देखो, स्प्रिंग बूट आजकल बहुत ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है गाइस। तुम तीन में से दो कंपनीज ऐसी देखोगे जहां पे स्प्रिंग बूट ही यूज हो रहा है बैकएंड। सो सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्प्रिंग क्या है। सो स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग इज वाइडली यूज्ड टू क्रिएट एप्लीकेशंस। बेसिकली स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाने में स्प्रिंग काम आता है। पर स्प्रिंग से क्या दिक्कत थी कि स्प्रिंग में हमें काफी सारी जो डेवलपर है उसको कॉन्फ़िगरेशंस डालनी पड़ती थी। तो स्प्रिंग की ये जो चैलेंज है उसको ओवरकम करने के लिए स्प्रिंग बूट आ गया था कि यार ठीक है, मतलब स्प्रिंग बूट ही क्यों? अगर देखो, तुम जावा में जाना चाहते हो, राइट, तो तुम्हें स्प्रिंग बूट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जावा डेवलपर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 62% ऑफ सर्वेड डेवलपर्स यूज स्प्रिंग बूट टू मेक देयर एप्लीकेशंस। वो स्प्रिंग बूट जो है आजकल सब जो बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उसमें यूज हो रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, लिंक्डइन, उबर, इंट्यूट, ये सारी, वॉलमार्ट, इन सब में जो है स्प्रिंग बूट बैकएंड में यूज होता है। सो अगर आपको बेसिकली जावा में आपका बैकग्राउंड है, राइट, आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स कर रहे हो, आप जावा में हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जावा, स्प्रिंग बूट बैकएंड में फ्रेमवर्क लो, रिएक्ट लो फ्रंट एंड में। डेटाबेस आप कोई भी चूज कर सकते हो। अब डेटाबेस कौन सा चूज करना है? फायरबेस है, सीक्वल है, मोंगो है, कसेंड्रा है, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस है। तो इनमें से कोई एक आप चूज कर लो डेटाबेस। आई वुड सजेस्ट तुम मोंगो ले लो, मोंगो डेटाबेस ले लो। और फ्रंट एंड में रिएक्ट हो गया, बैक एंड में स्प्रिंग बूट, और एक बहुत अच्छी फुल स्टैक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन तुम बना सकते हो, ठीक है। सो अगर आप लोगों को स्प्रिंग बूट सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं बहुत अच्छा कोर्स लेके आई हूँ आपके लिए, जो आपको बहुत अच्छे से पूरे स्प्रिंग बूट के जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे उस कोर्स से। तो गाइज, इस कोर्स में आपको क्या सीखने को मिलेगा? इस कोर्स में आपको एसेंशियल स्प्रिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखने को मिलेंगे, रेस्ट एपीआईज कैसे बनानी है वो सीखने को मिलेंगी, डेटा मैनिपुलेशन, सिक्योरिटी, माइक्रो सर्विसेज, JUnit टेस्टिंग, सब कुछ इस कोर्स में आपको कवर्ड होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, स्प्रिंग बूट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कवर हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो बीन्स, लाइफ साइकिल एंड एनोटेशंस, जो इंपॉर्टेंट स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बेस होता है, वो कवर हो रहे हैं। MVC कोर एंड वेब कवर हो रहा है। रेस्ट एपीआईज, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, ये जो बेसिक सारे एपीआईज कैसे बनानी है वो इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। फिर आप देखो, आपको मूवी टिकट बुकिंग एप्लीकेशन है वो आपको सीखने को मिलेगी कि कैसे एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। एक आपका प्रोजेक्ट भी बन रहा है। और उसके बाद हाइपरनेट, CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है, ये सारे आपको सीखने को मिलेंगे। उसके बाद
देखो आपको एक और प्रोजेक्ट है एक्सपेंस मैनेजर, ई वोटिंग एप्लीकेशन। सो प्रोजेक्ट्स बहुत सीखने को मिलेंगे एंड बेसिकली आप एक एप्लीकेशन बनाओगे स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में। सो राइट फ्रॉम द बेसिक टिल आप प्रोजेक्ट्स बना सको, पूरा इस कोर्स में कवर हो रहा है। सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन, सो ये देखो यहाँ पर बहुत सी एप्लीकेशन है और उसके बाद माइक्रो सर्विसेज और जे यूनिट टेस्टिंग भी है। देखो जे यूनिट टेस्टिंग एंड माइक्रो सर्विसेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और यही इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। तो इस कोर्स में आपको वो सारा कवर होगा। तो अगर एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाऊं, तो अगर हम इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग बूट में जाएं, सो यहाँ पे अगर आप देखो आपको वीडियोस भी मिलेंगी एंड साथ में उस वीडियोस के बाद जो आपको एमसीक्यूज होंगे उसमें समझाया होगा। जैसे आपको लेट्स से यहाँ पे ये वीडियो है, ठीक है, वीडियो देखने के बाद आपको डिफरेंट एमसीक्यूज आएंगे जिनका आप आंसर कर सकते हो और आपको समझ आ सकता है। लाइक बेसिकली काइंड ऑफ रिविजन है कि ठीक है मैंने वीडियो में ये समझा था, उसके बाद मैं यहाँ पर ये एमसीक्यू से प्रैक्टिस हो रही है, मेरी रिवाइज हो रहा है, ठीक है। मतलब डिफरेंट वीडियोस है कॉन्सेप्ट्स की एंड उसके बाद यहाँ पे आप एमसीक्यूज दो एंड आपको बीच में नोट्स भी मिलेंगे। द बेस्ट पार्ट इज यू विल गेट नोट्स ऑल्सो। सो अगर यहाँ पे आप देखो गिट सेटअप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो गाइस, आप कुछ भी ले लो, फुल स्टैक डेवलपमेंट आप शुरू कर रहे हो, गिटहब तो आपको आना ही चाहिए, राइट। सो देखो सेटिंग अप गिट, यहाँ पे तुम्हें पूरे अच्छे से नोट्स मिलते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के। अगर यहाँ देखो तो नोट्स जो इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग बूट हमारा मॉड्यूल है उसके पूरे आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे जो आपने पूरा वीडियोस लेक्चर्स में समझा है। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल रही है और आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये पूरा कवर्ड होगा। अब बात जाती है यार डाउट कैसे रिजॉल्व होंगे, ये तो सब वीडियोस है, हमारे डाउट्स कैसे रिजॉल्व होंगे। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि डाउट रेजोल्यूशन सपोर्ट बहुत ही अच्छा है यहाँ का। तो अगर आपको कोई डाउट है आप डाउट रेज करो, यू कैन क्लिक ऑन आस्क एंड व्यू डाउट एंड आपका वो डाउट क्लियर होगा। तो डालती हूँ, आप ये वीडियो देखो जिससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि डाउट रेजोल्यूशन सपोर्ट कैसे काम करता है। आपको कोई डाउट हो तो आप वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे जाओ या वो कॉन्सेप्ट पे जाओ जिसपे आपको डाउट है, उस पे जाकर आप प्रॉब्लम देखो और उसके बाद आस्क एंड व्यू डाउट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको जिस भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो आप वो उस पे क्लिक करो और अपना इश्यू बताओ कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद एक टीए आपको असाइन होगा और उसके बाद आप उसको अपनी प्रॉब्लम समझा सकते हो कि मुझे इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है एंड देन दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सो इस तरह आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो एंड इट्स वेरी 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 गुड सिस्टम हियर। एकदम आपके जो डाउट्स है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस इस कोर्स में आप बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाओगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाओगे। सो अगर हम कुछ प्रोजेक्ट्स देखें जो आप इस कोर्स में बनाओगे, जैसे कि आप ई वोटिंग एप्लीकेशन बनाओगे जिसमें आप रेस्टफुल वेब सर्विसेज यूज करोगे, सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन बनाओगे, ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाओगे, बिजी बाय एप्लीकेशन बनाओगे। इसमें अगेन हम डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे जो आप यूजिंग स्प्रिंग बूट एज बैकएंड कर सकते हो। मूवी बुकिंग एप्लीकेशन बनाएंगे अगेन यूजिंग रेस्टफुल वेब सर्विसेज, एक्सपेंस मैनेजर, म्यूजिक प्लेयर, पिंग पोंग गेम, आईपॉड एंड फोटोफोलियो ऐप। सो इसमें आप बहुत सारी एप्लीकेशन बनाओगे जिससे आपको एकदम अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि जो रियल टाइम एप्लीकेशन, रियल टाइम जो यूज कर सकता है यूजर, वो एप्लीकेशन कैसे बनानी है और स्प्रिंग बूट को उसमें बैकएंड में कैसे यूज करना है। सो गाइस अगर मुझे कोर्स की एक ओवरऑल समरी देनी हो आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्प्रिंग की इंट्रोडक्शन से लेकर स्प्रिंग बूट की क्या जरूरत है और उसके बाद सारी रेस्ट एपीआईज कवर करी हुई है, उसके बाद जे यूनिट टेस्टिंग तक कवर किया है टॉपिक्स विच इज वेरी गुड। क्वालिटी ऑफ फैकल्टी की बात करूं तो क्वालिटी ऑफ फैकल्टी बहुत हमेशा ही अच्छी होती है। मेरे को पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा लगे क्योंकि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डाउट सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है। जैसे हमने देखा कि डाउट सपोर्ट, आपको कोई भी डाउट हो आपका डाउट हमेशा क्लियर होगा। क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स है विच इज वेरी गुड क्योंकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा रियल टाइम एप्लीकेशन बनाने में। अगर मुझे इस कोर्स को ओवरऑल रेटिंग देनी हो तो डेफिनेटली आई वुड रेट इट एज 9 आउट ऑफ 10। काफी अच्छा कोर्स है। सो आई थिंक टोटली इट्स वर्थ द मनी एंड आई हैव एडेड द कोर्स पेज एंड द डिस्काउंट कूपन link in the description. Coding Ninjas is offering the inaugural discount of 50% on this course, and if you go via my link you'll additionally get 15% discount also. ठीक है? So guys, once you register for the course, right, you enroll for the course, over 7 days you will be that will be auto applying and you will see that on the checkout page. So let's move forward. So guys, ये था पहला पार्ट Spring Boot, Java, React, ठीक है। सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं विच इज मर्न स्टैक। मर्न स्टैक में क्या होता है आपका, देखो एम से आपका हो गया मोंगो, ई से हो गया एक्सप्रेस, आर से हो गया रिएक्ट
एन से हो गया Node.js, ठीक है। सो बेसिकली मोंगो आपका डेटाबेस हो गया, फ्रंट एंड में आपका रिएक्ट हो गया और बैक एंड में आपका एक्सप्रेस Node.js हो गया, ठीक है। सो ये भी बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है गाइस इंडस्ट्री में। मर्न स्टैक के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट मर्न स्टैक के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जैसे फुल स्टैक एप्लीकेशन हो गई, कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना लिया आपने, या जैसे काइंड ऑफ ई कॉमर्स में जैसे बुक सेलिंग एप्लीकेशन। अगर देखो, अगर मर्न स्टैक की भी बात करें तो सबसे पहले मर्न स्टैक में आपको क्या करना होगा, आपको HTML CSS आती है, आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हो गया, सो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका HTML CSS, सेकंड स्टेप हो गया आपका जावास्क्रिप्ट सीखना, एंड थर्ड स्टेप हो गया आपका रिएक्ट सीखना। इनके बाद रिएक्ट सीखो, रिएक्ट सीखने के बाद Node.js और एक्सप्रेस, ठीक है। फिर आप एक एप्लीकेशन बनाओ, जो आपकी एप्लीकेशन होगी फुल स्टैक एप्लीकेशन। अगर कुछ एप्लीकेशंस मुझे आपको एग्जांपल देनी हो, जैसे एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। आप कॉलेज का कोई बना रहे हो कि हाँ ठीक है, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, या कॉलेज का कोई लाइक लेट्स से आपका बैच मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा आप फूड डिलीवरी ऐप बना सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया कोई ऐप बना सकते हो, लाइक चैटिंग ऐप हो गया काइंड ऑफ, जिसमें पूरा फुल स्टैक हो, फ्रंट एंड भी हो, बैक एंड भी हो, डेटाबेस भी हो, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो आप बना सकते हो, एंड लाइक वो तो बेसिक आइडिया है जो आपके दिमाग में है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन कि टेक्नोलॉजी आपको कौन सी चूज करनी है, ठीक है। तो मर्न जो हो गया आपका एक हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे विच इज मीन स्टैक। अब देखो मीन में क्या है, एम से अगेन मोंगो, ई से एक्सप्रेस, ए से एंगुलर हो गया आपका, और एन से Node.js। तो बेसिकली पहले जो था वो रिएक्ट था फ्रंट एंड में, इस वाले में एंगुलर है स्टैक। अब मीन स्टैक में क्या होगा, मीन स्टैक में अगेन HTML CSS आपको आती है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, फिर उसके बाद एंगुलर, ठीक है। एंगुलर के बाद नोड या एक्सप्रेस, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको ये पाथ फॉलो करना है, ये आपको ट्रेजेक्टरी रखनी है अपनी, कि हाँ ठीक है भाई, मेरे को ये स्टेप्स है, मेरे ये टेक्नोलॉजीज करनी है, और फिर उसके बाद मेरे को एक एप्लीकेशन फुल स्टैक एप्लीकेशन बनानी। लास्ट में जाते वक्त एक चीज जरूर बोलूंगी कि गिटहब जरूर सीखना गाइस, गिटहब इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी बना रहे हो, आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, गिटहब जरूर सीखो। सो गिटहब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप एक दो दिन लगाओ और गिटहब के बेसिक जो कमांड्स है, गिटहब कैसे काम करता है और गिटहब के बेसिक कमांड सीख लो। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार, दोस्ती निभाओ।